न्यूज एट 8। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में जंगल की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे पर स्वतः संज्ञान लिया है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी निर्माण कार्य रोकने और वन विभाग को खाली जमीन पर कब्जा करने के निर्देश दिए हैं। सीजेआई ने राज्य सरकार की लापरवाही की कड़ी आलोचना की और कहा कि अधिकारियों ने जंगल की जमीन पर कब्जा होते हुए भी मूक दर्शक बने रहने का काम किया। मुख्य सचिव और प्रधान संरक्षण सचिव को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने और रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने प्राइवेट पार्टियों को थर्ड पार्टी अधिकार बनाने से रोकते हुए कहा कि अब जंगल की जमीन पर कोई निर्माण नहीं होगा। केवल रिहायशी मकानों को छोड़कर बाकी जमीन पर वन विभाग कब्जा करेगा। अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक वहां कोई नई गतिविधि नहीं होगी। उत्तराखंड में जंगल की जमीन पर अवैध कब्जा तेजी से फैल रहा है, खासकर शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में। इसे रोकना अब शीर्ष अदालत की प्राथमिकता बन गई है। लेट्स माइक न्यूज एट 8। पंजाब के पटियाला में पंजाब पुलिस के सेवानिवृत्त आईजी अमर सिंह चहल ने खुद को गोली मार ली। इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटनास्थल से पुलिस को 12 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है, जो उन्होंने पंजाब पुलिस महानिदेशक गौरव यादव के नाम लिखा। इसमें 8 करोड़ 10 लाख रुपए की साइबर ठगी का जिक्र है। इस मामले की जांच अब पटियाला पुलिस कर रही है। चहल का नाम 2015 के फरीदकोट गोलीकांड से जुड़े एक पुराने मामले में भी आरोपी के तौर पर शामिल था, जिसमें कई राजनीतिक नेताओं और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम चार्जशीट में थे। उत्तर प्रदेश के संभल से एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है, जिसने मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ हत्याकांड की याद दिलाती है। यहां पत्नी ने अपने 2 बॉयफ्रेंड्स के साथ मिलकर सोते वक्त कारोबारी पति राहुल की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए, सिर, धड़ और दोनों हाथ अलग अलग कर दिए गए। धड़ और एक हाथ को पॉलीथीन में भरकर घर से करीब 800 मीटर दूर नाले में फेंक दिया गया। घटना के 6 दिन बाद पत्नी ने पति के लापता होने की गुमशुदगी दर्ज कराई। 27 दिन बाद नाले से सड़ा गला शव मिला, जिसकी पहचान कटे हाथ पर बने राहुल टैटू से हुई। जांच में घर से खून लगे हथियार मिले। पूछताछ में पत्नी और उसके दोनों प्रेमियों ने जुर्म कबूल कर लिया है। कर्नाटक के हुबली में 19 साल की गर्भवती युवती मान्या पाटिल को उसके ही पिता और परिवार के लोगों ने मार डाला। जानकारी के अनुसार मान्या ने मई 2025 में अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ एक दलित लड़के से शादी की थी। जान का खतरा होने के कारण ये कपल हुबली से 100 किलोमीटर दूर हावेरी जिले में रह रहा था। 8 दिसंबर को शादी के 7 महीने बाद जब मान्या अपने गांव लौटी, तब उसके घर वालों ने हमला किया। ससुराल वाले बचाने की कोशिश में गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 3 जालसाजों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 25 विश्वविद्यालयों की 923 फर्जी मार्कशीट बरामद की हैं। आरोपी एक मार्कशीट के करीब 4 लाख रुपए तक वसूलते थे और बीते 4 साल से देश भर में जाली दस्तावेज सप्लाई कर रहे थे। पुलिस के अनुसार गिरोह से जुड़े 10 से अधिक ठगों की पहचान हो चुकी है, जो अलग अलग प्रदेशों में सक्रिय हैं। उनकी तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। गिरोह का सरगना अयोध्या निवासी सत्येंद्र द्विवेदी कलिंग विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ से समाज शास्त्र में पीएचडी है, जबकि दूसरा आरोपी अखिलेश कानपुर विश्वविद्यालय से एमएससी है। तीनों आरोपियों को राजधानी लखनऊ के दयाल पैराडाइज चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश स्टेट साइबर पुलिस ने देश भर के इंटरनेट यूजर्स के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। पुलिस के मुताबिक हाल में करीब 68 करोड़ इंटरनेट यूजर्स की ईमेल आईडी और पासवर्ड साइबर अपराधियों के हाथ लगने की आशंका है। साइबर पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर ईमेल अकाउंट हैक हो जाता है तो अपराधी सोशल मीडिया, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट और अन्य ऐप्स तक भी पहुंच बना सकते हैं। इससे बचने के लिए तुरंत पासवर्ड बदलने, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करने और हर ऐप के लिए अलग पासवर्ड रखने की सलाह दी गई है। न्यूज़ एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।